विकास के पहिए को रफ्तार के साथ चलाते अपने इस देश ने विकास के कई नए प्रतिमान बनाए हैं। लेकिन सफलता के इस तिलस्मी चादर के पीछे खड़े हैं कुछ कड़वे नंगे सच, और खड़े हैं कई सवाल जिनका हमें जवाब चाहिए। सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और राजनीतिक अनदेखी के कारण समाज के कुछ समुदाय छूट गए हैं बहुत पीछे। इनमें से भी बदतरीन हालत में खड़े हैं ये मुसहर। उत्तर प्रदेश में मुसहर बहुल गांव स्थित हैं मुख्यतः 4 जिलों में: गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। बिहार और नेपाल की सीमा से लगे उच्च कृषि उत्पादक वाले इन जिलों में मुसहर समुदाय बड़ी संख्या में निवास करते हैं। एक्शन एड द्वारा सन 2002 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इन 4 जिलों के 267 गांवों में मुसहरों की कुल जनसंख्या थी लगभग 1,66,548। खेत और जंगल से जुड़े ये मुसहर हर दिन सहते हैं सामाजिक अत्याचार। गरीबी चलती है इनके साथ जन्म से मृत्यु तक। खेतों में अपना पसीना गिराने वाला ये समुदाय आमतौर पर है भूमिहीन। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों के बीच भूख से मौत है एक आम बात। इलाज कुछ ना हो में, ना खाए के मिले ना पानी मिले। जैसे भूखन हमनी के बाप मातारी तड़फड़ा के मर गए प्यास से। कौन चीज खराब रहा खैले बिनु, कपड़ा लता बिनु लइकन के हमनी के 3 दिन 4 दिन आगे नहीं बारा चूल्ही बड़ू उपास कैले बानी जा। हमनी के ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, राखी पाती जाए डायरेक्ट। हमने के जगह जमीन नहीं है, हाथ धो लगे जगह जमीन नहीं है। खाए पिए का तो सबसे नंबर खराब है। मजदूरी बाबू भैया के लोग कर जाता तो लोग भगा देता जा से बिनिया पर ले जाइए सब तो खाइए सब। आदमी आई तो सूझ गए वही रखा। कहने को जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कानून को लागू हुए बीत चुके हैं 60 वर्ष, लेकिन सामंतवादी समाज और पंगु राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आज भी मुसहर हैं भूमिहीन मजदूर। जमींदारों सामंतों के लिए वे आज भी हैं एक गुलाम। लिहाजा या तो ये वंचित हैं जमीन से या रखते हैं बहुत छोटी जोत पट्टे पर। ये जोत भी होती है अनुपजाऊ। बहुत से मामलों में इनकी जमीन पर कब्जा होता है बड़े भूस्वामियों का। लगान ना जुटे दरबारे बोला के ले जास। बूढ़ों लोगन के जमाना में उताने सुता के 25 गो ईंटा ला दे छाती पर। आ जब 4 बजे तब छुट्टी दें तब बोले जे बोल खेत जोतबे कि छोड़ देवे। ये सरकार नहीं जोत चल पढ़ावना इस्तीफा दे दे। यही कह के तो सब जमीन गरीब लोग के छीन ले। खेत गईनी मेड़ डाँड़ बन्हा गल, पाटा हमार मिलल, सबके पाटा मिल गए, सभे जोते बोवे लागल। हमार पाटा मिलल तो हम गईनी जोते बोवे के निस्पत में गईनी मेड़ बनवा के अनी। राते राती उठ के मेड़ भहरा के ऊख बोल हलस।
ऊख बोला तो हम कहने से चलो जब ऊख बोला तो हम बिया खाद लेकर लौट आई आषाढ़ में कनी रोपा कराए। जान तनी जो ओकर सुरेंद्र यादव का लड़का चौहपल है साइकिल लेके लगन गाड़ी तोर हैसियत बते हमारे खेते में गोड़ डाल देवे। हम कहनी अच्छा हम दिखा देवे जे तोर हैसियत होकर ते रोक ली है हमार गोड़। ओकरा बाद से देखी हम भागल ओया से खड़िया गनी मेड़े के डाँड़ा ओजा से हमके 2 लाठी मरले बाड़े लेकर तो बिया धो देना ओया से हमके ले जाके घरे थाने अथी प्रधान के यहाँ गए। प्रधान नहीं सुनल ओजा से देखी हम भागल गए बानी थाने पर थानो नहीं सुनल। ऐजा कुछ नहीं ना बाबू भैया हमने के खटिया बैठे तो कल हाली भागे ऐसा खटिया जन बैठे तो हाँ उठा के बैठा दिल हमने ठीक हाँ बैठल नहीं दिल हमने के द्वारे पर तो पट्टा भइल है तो 2-3 बेर नाफी भइल किला डंटा होल आ उखाड़ के फेंक देलो। अरे उ पैसे गर रहे लो हम गनी ट्रैक्टर खेते में चलत रहे गनी ट्रैक्टर रोके हमके धकेल दहल खेत में। इस समुदाय की महिलाएं झेलती हैं शोषण की दोहरी मार। एक ओर जातिगत भेदभाव और दूसरी तरफ लिंग भेद। महिलाओं के पास काम मिलने के अवसर सीमित हैं और जो हैं भी उनमें न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहने को भोजन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं, पर कतार में सबसे पीछे खड़े मुसहरों के लिए ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। समाज के विपन्नतम और वंचित सामाजिक समूहों के साथ उनके सम्मान और हक के लिए काम करने को वचनबद्ध एक्शन एड ने मुसहरों के सम्मान और हकदारी के लिए सामुदायिक पहल के साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया है। हम लोग यूपी जैसे राज्य में अगर हम काम कर रहे हैं और सबसे पिछड़ा वर्ग के ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ पाता है तो दोनों सरकार के लिए और जो सामाजिक संस्थाएं जो काम करते हैं उनके लिए भी सवाल आ जाता है। तो इसको देखते हुए हम लोग ये काम शुरू किए ताकि हमारा जो भी हमारा कार्यक्रम है उसके वजह से उनके सरकारी प्रोग्राम में पहुंच बढ़े, उनका संवैधानिक अधिकार मिले, सामाजिक स्तर पे जो छुआछूत हो रहा है वो कम हो, तो तमाम बदलाव उनकी ज़िंदगी में कैसे हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे हैं और आने वाले दिन में भी वो करेंगे। एक्शन के काम करने से जिस मुसहर जाति को कोई जानता तक नहीं था कि इस जिले में मुसहर जाति के लोग रहते हैं, अधिकारी तक नहीं जानते थे, छिटपुट नेता भी चुनाव आज नहीं जानते थे कि मुसहर जाति भी होती है। तो पहले तो मुसहर का पहचान बना, नंबर 1 अधिकारियों से लेकर पॉलिटिकल लोगों तक और आम जनता तक पहला उनका पहचान बना। दूसरा मुसहर जात जो ये नहीं समझ पाती थी कि हमारा भी समाज में कोई इज्जत और सम्मान है, वो अपना सम्मान समझना शुरू किया, अपना डिग्निटी समझना शुरू किया, अपने अधिकार को लेने के लिए वो चल भी दिए। मुसहर समुदाय के साथ लगातार होने वाली चर्चा और विचार विमर्श से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। सामाजिक सम्मान, भूमि का अधिकार, खाद्यान्न और आजीविका, शिक्षा और महिला तथा बालिका अधिकार। भोजन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज बैंकों को स्थापित किया गया है। राशन कार्ड और राशन की दुकानों के संचालन के लिए सामुदायिक पहल। मुसहर गांव में रोजगार गारंटी कानून का सुचारू क्रियान्वयन, इच्छुक परिवारों का जॉब कार्ड और कार्यकर्ताओं द्वारा 21 सोशल ऑडिट किए गए, जिससे कि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
दलित महिला अधिकार सम्मेलन के आयोजन किए गए। 100 रुपया मजूरी मिला था तो नूनो किना जाता, मरचो किना जाता, दलियो किना जाता, तरकारियों किना जाता, सीधो किना जाता, वही में 10 पैसा बचा कर रखल जाता है तो कपड़ों किना जाता है लड़कन के से नहीं के किना जाता। प्रत्येक जमीन मिल गया तो मिला आवास घर बना, तो घर बना, उसके बाद से घर बनाने के बाद से हम लोग उसमें रहने लगे। रहने के बाद से तो फिर देखिए अब राशन कार्ड हम लोग का 35 किलो जब मिलने लगा तो कुछ हम लोग का आराम मिलने लगा कि चलिए भाई अब तो मिल रहा है तो कुछ दिन के लिए तो आराम मिल गया। और उसी में कमाते खाते तब वो 55 कट्ठा जब खेत मिला दबाव से तो उस खेत को हम लोग जोते बोते हैं तो उससे मान लीजिए जो रकम हो जाता है तो उससे कुछ दिन हम लोग जीते हैं, खाते हैं। इन संगठित प्रयासों से आज मुसहर समुदाय अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। कुशीनगर और महाराजगंज जिले में समुदाय को जमीन मिल पाई है। कुशीनगर जिले में 18.6 एकड़ पर कब्जा मिल चुका है। 1787 परिवारों ने 2304 एकड़ भूमि पर खेती करने का अधिकार मिल चुका है। इसमें से 560 एकड़ जमीन काबिल हो पाई है और बाकी के मामले अदालत में चल रहे हैं। महाराजगंज जिले में 164 परिवारों को 143.5 एकड़ जमीन खेती के लिए और 27 परिवारों को 0.85 एकड़ भूमि आवास के लिए मिल गई है। तो 3 दिन यहाँ कैंप लगाकर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार कानगो आए और जितना पट्टा हुआ था उतना पट्टा कब्जा दिलाए और कुछ ज़मीनें दबंगों कहाँ था वो ज़मीनें मिली। फिर ऐसे हम लोग का प्रक्रिया चलते रहा, अप्लाई करते रहे, हम लोग दरखास्त देते रहे। कुछ ज़मीनें मिलती गई, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो कि दबंगों ने स्टे हाई कोर्ट से करा लिया है। पट्टा वाला जब जमीन मिल गई तो पट्टा मिलल हवे हमनी के जैसे कि जे 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन जब मिल गई ओकरे बाद से माने हमनी के साल भर दिन बहुत बढ़िया से आराम से धान उन बोनी जा। सामाजिक सम्मान और अधिकार के लिए दलित सम्मान यात्रा, दलित महासम्मेलन और सम्मान तथा भूमि अधिकार अभियान चलाकर प्रशासन पर दबाव बनाया गया। तो जमीन के बारे में भुक्तभोगी हम काफी हो चुके हैं। सरकार योजनाएं बनाती है और कहती है कि पट्टा दिया जाए गरीब लोगों को, लेकिन गरीब लोग ना पा करके सब बड़े बड़े ही लोग कब्जा किए और उसमें जो कमी पेशी है हम कमाते हैं, खाते हैं और लेखपाल और कनगोई और सब कर्मचारी लोग मिल के कहते हैं कि पैसा दीजिए तब तो हम नाम कर गए, राज्यपाल साहब के नाम से है हम ले लेंगे। 75 परिवारों के पास पट्टा है लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं मिला। अच्छी बात है, कब पट्टा है, ठीक है। दूसरा, और 33 परिवारों के पास कब्जा है 50 साल 60 साल से, लेकिन उनका अभी तक मालकाना हक और पट्टा कागज मिला है। तमाम ऐसे भूमिहीन जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है उनको कृषि योग्य जमीन का पट्टा दिया जाए। तमाम ऐसे गरीब जो भूमिहीन हैं, अपने छप्पर रखने की भी जगह नहीं है, उनको आवास का पट्टा दिया जाए। कहीं किसी की कोई भी पीड़ा है, आप लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुझे देंगे। मेरी कलम में जितनी ताकत होगी पूरी ताकत के साथ आपके साथ इंसाफ के लिए वो कलम चलेगी। आपके सम्मान स्वाभिमान से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पहल से युगों युगों से चली आ रही दास्तां और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार मुसहर समुदाय अब अपने सामाजिक सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, संगठित होकर।
सभी मुसहर परिवार सामाजिक सम्मान और उपजाऊ भूमि की मांग कर रहे हैं। नामांकन निःशुल्क नहीं किया जाता है। और तीसरा में है भोजन स्कूल में एक ही प्रकार का बनता है, कभी बनता है तो कभी नहीं बनता है। जमींदारी एक्ट लागू होने के बाद भी जमीन का अधिकार उच्च वर्ग के अधिकार में है। जमीन का अधिकार पाना है एक चुनौती। मुसहर समुदाय ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उनका, जो आत्मविश्वास है, पहले जैसे एक गांव में हम दोघरा गांव में ही हम पावर एनालिसिस कर रहे थे। उस पावर एनालिसिस में निकल के आया कि जो 5 साल पहले मुसहर, 7 साल पहले मुसहर गांव में किसी भी दबंग से मार खाता था तो गांव के पंचायत में कंप्लेन करने नहीं जाता था। किसी को नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं चलता किसी मुसहर ने किसी मुसहर को किसी ने दबंग ने मारा है। अभी वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम अगर यदि हमारे ऊपर कोई मारता है हमको तो हम गाँव की पंचायत में कंप्लेन तो करते ही करते हैं। अभी हम पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ नहीं होता है तो हम SP के यहाँ जाते हैं। बीच में पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। तो ये जागरूकता का लेवल है। वो पहले छोटी मुर्गियाँ पालते थे, बकरी पालते थे, यही उनकी जीविका का संसाधन रहा। गाँव के दबंग आते थे, दारू पी करके 4 हाथ मारा भी, बकरी भी लेके चले गए, मुर्गा भी लेके चले गए। पैसा देना ना देना उनकी मर्जी के ऊपर है। पैसा भी नहीं देते थे और गाली भी देते थे, मारते भी थे। जब इतना होने के बावजूद वो किसी को बोलते नहीं थे कि आप ले जाओ। अभी ऐसा नहीं है। ये शुरुआत है एक बड़े संघर्ष की। संघर्ष दास्ता और सामाजिक जंजीरों को तोड़ने के लिए, संघर्ष पाने के लिए स्वाभिमान और पहचान। संघर्ष लंबा है पर अंतहीन नहीं। हमारा ये संगठित प्रयास लाएगा रंग, लाएगा रोशनी उन बस्तियों में जहां अंधेरा आज भी है बहुत घना, बहुत स्याह।